इसको सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। एजेंसीज के काम का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सनस केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी ख़जाने पर आता होगा। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। दारुल हुकूमत से इकबाल शायर अहमद फरहाद के केस की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर आज वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि अगर मुग़वी बाजियाब ना हुआ तो वज़ीर आज़म और काबीना को भी बुलाएंगे। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया था कि अहमद फरहाद ISI की तहवील में नहीं है। गंदम दरामद करने का 300 अरब रुपए का स्कैंडल। तहकीकात में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई, जिम्मेदारी ऑफिसर्स पर डाल दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर्स मुअत्तल। साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का हुक्म। 1 माह से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी? मिक़दार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इससे मुताल्लिक़ आगाह क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। फ्लावर मिल्स में गैर मयारी गंदम पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? करप्शन, नाअहली और फ़राइज़ में गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक मुअत्तल अफसरान में शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग और गुजर खान से 6 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शामिल हैं। सरगोदा, खुशाब और बखर से 3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स, 3 फूड इंस्पेक्टर और 1 जूनियर क्लर्क को भी मुअत्तल किया गया है। वफाकी सतह पर अब तक गंदम कितनी खरीदी गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम इजलास तलब कर लिया। इजलास में किसानों को दरपेश मसाइल और अब तक दिए गए रिलीफ पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक अब तक पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन, पास्को से 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। बलूचिस्तान में गंदम की खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। पंजाब असम्बली ने हतके इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतके इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतके इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतके इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हतके इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है।